हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ले 11th कॉमर्स। आई एम हीर शाह, योर बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। मुझे पता है काफ़ी ही लोगों को ये कंसेप्ट में डाउट था, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वो करवाया था, बट एक बार आपके साथ ये वापस से मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। एडीआर, जीडीआर, आईडीआर होता क्या है। देखिए, एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और आईडीआर होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सबसे पहले हम डिपॉजिटरी रिसीट्स का मतलब जानते हैं, एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, ये देखिए कंपनी एक्स है, ठीक है। ये जो कंपनी एक्स है, इन्हें अपने जो शेयर्स है, लिस्टेड है ये कंपनी, ये कहाँ चले गया, हाँ ओके। ये जो कंपनी है ये लिस्टेड है अपने इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है। ये कंपनी के अपने जो शेयर्स है, सिंस इंडिया की ये कंपनी है, इसके जो शेयर्स होने वाले हैं ये अपने लोकल करेंसी में होंगे एंड दैट लोकल करेंसी ऑफ आर्स इज रुपीस। तो हमारे ये शेयर्स है तो जो रुपीस में है। पर अभी क्या हुआ कि जो कंपनी है उसने काफ़ी सारे फंड रेज कर चुकी है इंडिया से, बट कंपनी को और ज़्यादा फंड्स चाहिए, उन्हें और पैसे चाहिए। अभी वो और ये फंड्स इंडिया से नहीं कर पा रही है। उन्होंने सोचा मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, मैं इंटरनेशनली और ज़्यादा फंड रेज करूँगा थ्रू सम फॉरेन कंट्री। अब फॉरेन कंट्री से अगर फंड रेज करना है तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स होंगे अभी जिन्हें ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन रुपीज़। रुपीज़ में कैसे कर पाएंगे, उनका जो करेंसी होगा वो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और हमारी जो शेयर्स है वो किस में है, रुपीज़ में है। दिक्कत हो जाएगी, दोनों की करेंसी अलग है। इसलिए ये चीज़ को आसान करने के लिए एक जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो बीच में आती है। हाउ डज दैट वर्क। ये जो इंडियन कंपनी है वो क्या करेगी, वो जाएगी डिपॉजिटरी बैंक के पास। लेट्स से ये डिपॉजिटरी बैंक अमेरिका की है, मुझे जो फंड्स रेज करने हैं वो अमेरिका से करने हैं, मेरे इन्वेस्टर्स मुझे वहाँ से लाने हैं। सो मेरी जो डिपॉजिटरी बैंक होगी वो भी कहाँ की होनी चाहिए, अमेरिका की ही होगी, फ्रॉम द कंट्री वेयर आई वांट टू रेज माय फंड्स फ्रॉम। सिंस अमेरिका से है तो मैं वहाँ जाऊँगी मेरी ये डिपॉजिटरी बैंक के पास। ये डिपॉजिटरी बैंक को मैं अपने शेयर्स दे दूँगी, ये शेयर्स है मैं इन्हें दे दूँगी। वो लोग ये सारे मेरे शेयर्स हैं वो लोग इसे होल्ड करके रखेंगे। दे विल होल्ड द शेयर्स दैट आई एम गिविंग इट टू देम। और उसके बदले वो लोग मुझे क्या देंगे, वो लोग मुझे देते हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स। शेयर्स के बदले मुझे वो लोग क्या देने वाले हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो होने वाले हैं डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में होंगे। वाई इज इट सो, वाई इन डॉलर्स, क्योंकि मैं अमेरिका में कर रही हूँ, वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर्स है। तो मेरे जो अभी डिपॉजिटरी रिसीट्स का डिनोमिनेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी इन डॉलर्स। सो लेट्स लुक एट इट अगेन। मेरी जो कंपनी है उसे क्या करना है, फंड्स चाहिए उसे अमेरिका से। अमेरिका से उसे अगर फंड्स चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगी, डिपॉजिटरी बैंक में, जो कहाँ पर है, अमेरिका में। मैं उन्हें मेरे शेयर्स दे दूंगी होल्ड करने के लिए। वो लोग अब मेरे शेयर्स उनके पास रखेंगे। रखने के बाद वो लोग मुझे क्या देंगे, डिपॉजिटरी रिसीट्स देंगे। और अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो वहाँ की करेंसी में है, डॉलर्स में है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है वो लोग ईजीली वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेरी डिपॉजिटरी रिसीट्स भी डॉलर्स में है, इन्वेस्टर्स भी डॉलर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो ये हुआ। अब डिपॉजिटरी रिसीट्स का क्या होता है, वो भी क्या होगा, वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे ये लिस्ट होते हैं। जैसे हमारे शेयर्स लिस्ट होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अगर लिस्ट होंगे, सेम ओवर हियर ये जो मेरे डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो कहाँ पे होंगे, यहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेस्डैक हो गया। ये मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ वो सारे यूएस के हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल भी मैंने अमेरिका लिया है कि मुझे अमेरिका से फंड्स रेज करने हैं। सो अभी मेरे डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो यहाँ पे लिस्ट होंगे। लिस्ट होने के बाद ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी नॉर्मल शेयर्स, अगर मैं अपने कंट्री में ही अगर कोई शेयर्स जो लिस्टेड है
मैं जैसे उसे खरीदती और बेचती हूँ, वैसे ही वहाँ के इन्वेस्टर्स जो है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स है, वो लोग क्या खरीदेंगे, क्या करेंगे, ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है उसे खरीदेंगे और बेचेंगे जस्ट लाइक एनी नॉर्मल शेयर्स। ओके, ये रहा, वो लोगों ने सारे मेरे ये परचेज कर दिए। ओके, दे आर गोइंग टू परचेज और सेल नॉट द शेयर्स इन दिस केस बट द डिपॉजिटरी रिसीट्स इस बार। सो द ओनली डिफरेंस इज के इस बार डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं ना कि शेयर्स होते हैं, है वो ही चीज। सो ये हो गया डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अमेरिका का, अगर मैं अमेरिका से अगर मैं फंड्स रेस करना चाहती हूँ तो ये डिपॉजिटरी रिसीट्स को कहेंगे ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। बट इफ आई डोंट वांट टू रेज माय फंड्स फ्रॉम अमेरिका बट कोई और कंट्री से अगर मुझे करने हैं तो उसे हम कहेंगे GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। इजी मतलब है, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, ADR अमेरिका से होता है, GDR अमेरिका को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री से होता है। पूरा प्रोसेस सेम है, बस सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो डिपॉजिटरी बैंक होगी इन ग्लोबल डिपॉजिट इन GDR वो सिर्फ वो दूसरे कंट्री की होगी, जबकि ADR में वो अमेरिका की होगी। ओके, लेट्स जस्ट लुक एट इट वंस। क्या होता है ADR में, जो इंडियन कंपनी है वो अपने शेयर्स जो है इंडियन करेंसी में इशू करती है। ओके, जब, और वो क्या होगा, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि BSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे ये लिस्ट होती है। अब क्या हुआ, उन्हें और ज़्यादा फंड्स चाहिए, और ज़्यादा पैसे चाहिए उन्हें, तो वो लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल फंड रेजिंग के थ्रू वो लोग और ज़्यादा पैसे अपने पास लेकर आएंगे। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो लोगों के पास से वो लोग और ज़्यादा फंड लेने की ट्राई करेंगे। ये होने के बाद अभी क्या होता है, डिसाइड तो कर लिया, डिसाइड करने के बाद ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसके पास जाएगी, अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक के पास, और वहाँ पे क्या होगा, वो लोग अपने शेयर्स वहाँ पे होल्ड करवाएगी। फिर ये बैंक क्या करेगी, वो बैंक उन्हें क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी इन डिनोमिनेशन US डॉलर, US डॉलर्स में से कन्वर्ट करेगी। पहले किस में थी, रुपीस में थी, अब किस में हो गई, डॉलर में हो गई, और वो लोग इनके लिए डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, the one depository receipt is not always going to be equal to one share. डिपेंड करता है, नेगोशिएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन और वो लोग बात करते हैं कि कैसे होना है। सो ऑलवेज रिमेंबर 1 ADR इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू 1 शेयर। इट कैन बी इक्वल टू 5 शेयर, इट कैन बी इक्वल टू 10 शेयर्स, नो मैटर व्हाट। ओके, सो अगर एक इन्वेस्टर के पास मेरा एक, ओके यहाँ पे गलती से S लिख दिया, तो अगर एक कंपनी जो एक इन्वेस्टर जो है उसके पास अगर मेरा एक ADR है, उसका मतलब उसके पास मेरे कंपनी के 5 शेयर्स है। ओके, इन दिस एग्जाम्पल नॉट नेसेसरीली ऑलवेज 5, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 2, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20 ऑल्सो, वी डोंट नो। ओके, अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स को हम कहेंगे ADR, क्योंकि ये कहाँ इशू हुए हैं, अमेरिका में। फिर क्या होगा, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट होंगे, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, NASDAQ हो गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे ये लिस्ट होंगे। एक बार जब लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद इट बिकम्स ईजियर फॉर इन्वेस्टर्स इजीली ये जो ADR है उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे, उसको बाय और सेल कर पाएंगे जस्ट लाइक एनी नॉर्मल शेयर। इजी ADR का मतलब, GDR जैसे मैंने आपको अभी समझाया, ये सब में सिर्फ क्या करना है, अमेरिका की जगह एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट अमेरिका, उतना हो गया, और कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट पूरा सेम है। ओके, जैसे अभी वापस से एक बार बता देती हूँ, एक है मेरी कंपनी X, उनके पास कुछ शेयर्स है जो रुपीस में है। अभी उन्हें पैसे चाहिए लंदन से, उन्हें पैसे चाहिए ब्रिटेन से, UK से, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाएंगे कहाँ पे, डिपॉजिटरी बैंक में। और वो डिपॉजिटरी बैंक कहाँ पर होने वाली है, ये डिपॉजिटरी बैंक होने वाली है UK में। ओके,
ये लोग क्या करेंगे, अपने शेयर्स इन्हें होल्ड करने के लिए दे देंगे। शेयर्स इनको उन्होंने दे दिए। शेयर्स देने के बाद ये शेयर्स बाय द वे रुपीज में है। ये शेयर्स देने के बाद ये जो डिपॉजिटरी बैंक है, ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, इन्हें GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो इश्यू करेगी। और ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स अभी किस में होगी? रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम, नो मैटर मैं कौन से कंट्री में हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे GDR है US डॉलर या तो यूरो में ही होते हैं कन्वर्ट। ओके, उसका डिनोमिनेशन हमेशा किस में होता है? US डॉलर या तो यूरो में। तो लेट्स से इसको यूरो में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। यूरो में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो सारे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि मुझे यूके से करना है ना, तो वहां पे है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे ये सारे लिस्ट हो जाएंगे। एक बार ये जब लिस्ट हो जाता है उसके बाद क्या होगा, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स ये रहे, इन्वेस्टर्स इजीली क्या, ओके सॉरी, इन्वेस्टर्स जो है इजीली इनको बाय और सेल कर पाएंगे। ओके, इसमें ट्रेडिंग वो लोग इजीली कर पाते हैं। इन्वेस्टर्स क्योंकि ये क्या है, यूरो में ही है ना, सिंस इसका जो करेंसी है वो अभी क्या है, यूरो में है, सो इन्वेस्टर्स इजीली इसमें ट्रेडिंग कर पाते हैं। ट्रेडिंग बिकम्स वेरी इजी फॉर देम बिकॉज इनके पास भी यूरोज है। और क्या हो रहा है, मेरे जो GDR है, मेरे जो GDR है वो भी किस में है, यूरो में है। ओके, इजी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अभी ये जो डिपॉजिटरी बैंक होगी या जो भी मैं जहाँ पे भी मुझे जो भी स्टॉक एक्सचेंज में इसे लिस्ट कराना है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं होगा, बाकी कहीं पे भी हो सकता है। बिकॉज अगर अमेरिका में होता तो उसको तो हम ADR कह देते थे, बट ये तो क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा कोई दूसरे कंट्री में अदर देन अमेरिका। बस सिर्फ उतना याद रखना है। अगर आप देखेंगे सब कुछ सेम है एक्सेप्ट सब जगह मैंने क्या लिखा है, एनी अदर कंट्री। ओके, इंडियन कंपनी है, उसे अपने शेयर्स इशू करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो फिर ये कभी भी वो लोग इंटरनेशनली फॉरेन से वो लोग फंड रेज नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। ओके, ज्यादा पैसे चाहिए इंटरनेशनल फंड के थ्रू करेंगे। वापस से वही डिपॉजिटरी बैंक है, उनके पास जाएंगे, वो लोग उनके शेयर होल्ड करेंगे। बाद में लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूरोप का लिया है तो लोग क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेशन ऑफ US डॉलर और यूरो। जैसे मैंने आपको कहा मैक्सिमम इन दोनों में ही होता है। और फिर इनके लिए डिपॉजिटरी रिसीट्स इश्यू करेंगे। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स को क्या कहेंगे हम, GDR। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर है, कोई दूसरे कंट्री में, एवरीवेयर एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका है उसके लिए तो एक नाम दे ही दिया है ना, ADR। सो इसको क्या कहेंगे, GDR। अभी इसे कोई भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में फिर वो जब लिस्ट होगा तो इन्वेस्टर्स क्या कर पाएंगे, इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक एनी नॉर्मल शेयर्स इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। एक्सेप्ट अभी शेयर्स की जगह पे ये लोग GDR में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट होगा सेम चीज, बाय भी कर पाएंगे, कभी भी सेल कर पाएंगे, इट वोंट बी एन इशू। ADR GDR इजी। अब आ जाते हैं IDR पे। IDR जो है वो कंप्लीटली उल्टा है ADR GDR के। IDR में अभी क्या होता है, लेट्स सी दैट। अभी ये जो मेरी कंपनी है वो इंडिया की नहीं है, ये अभी जो कंपनी है कोई फॉरेन कंपनी है। ये फॉरेन कंपनी, मानो इसका नाम है Z, कोई नाम सोच रही थी बट कुछ सूझा नहीं, तो Z। तो ये जो Z कंपनी है उसे क्या करना है, उसको फंड्स रेस करने हैं फ्रॉम इंडिया। उसको चाहिए कि इंडिया के इन्वेस्टर्स जो है मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली अभी ये लोग डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे। मानो ये जो फॉरेन कंपनी Z है अमेरिका में बैठी है, ओके, तो इनके जो शेयर्स होंगे, इनके जो शेयर्स होंगे वो किस में होंगे, डॉलर में होंगे। हम करते हैं सारा किस में ट्रेडिंग, रुपीज में। दोनों की वापस से जो करेंसी है अलग हो गई, सेम चीज होगा।
अभी यहाँ पे सिर्फ इंडियन की जगह एक फॉरेन कंपनी होगी। फॉरेन कंपनी क्या करेगी, डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएगी। अब ये डिपॉजिटरी बैंक ऑब्वियसली कहाँ होने वाली है, इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया से फंड रेज करना है ना, तो जो भी कंट्री से हमें फंड रेज करने होते हैं वो डिपॉजिटरी बैंक वो कंट्री की होती है। सो डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएंगे और वापस से सेम होल्ड करके रखेंगे उनके शेयर्स यहाँ पे, उनके शेयर्स यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, इनके लिए डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है, डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू करेगी। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स होंगे रुपीज में, इसलिए इसको कहा जाएगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सिंपल, इसलिए इनको कहा जाएगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। फिर क्या होगा, अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है ये कहाँ पे आएंगे, ये लिस्ट होंगे। ओके, ये लिस्ट होंगे कहाँ पे, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। हमें दो बहुत कॉमन नेम जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो हमें पता है, वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो यहाँ में से कहीं पे भी किसी में भी वो लिस्ट हो सकते हैं। एक बार ये IDR लिस्ट हो गए, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन दीज IDR जस्ट लाइक नॉर्मल शेयर्स। जैसे एक इंसान जो है वो नॉर्मल शेयर्स खरीदता बेचता है, अब वो क्या करेगा, शेयर्स की जगह IDR को खरीदेगा और बेचेगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉरेन कंपनी है, एक ही फॉरेन कंपनी है, दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड कंपनी है, अभी तक इन्होंने ही IDR के थ्रू फंड्स रेज किए इंडिया से। इंडिया से अभी तक कोई और कंपनी नहीं है जिन्होंने फंड्स रेज किए हो। इट इज जस्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दिस वंस। जब भी एक फॉरेन कंपनी को फंड्स रेज करने हैं इंडिया से, कैसे होगा, IDR के थ्रू होगा। फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स जो है वो होल्ड करके रखेगी डिपॉजिटरी बैंक में, और ये डिपॉजिटरी बैंक कहाँ पर होने वाली है, हमारे कंट्री में। फिर ये जो बैंक है वो शेयर्स को किस में कन्वर्ट करती है, डिपॉजिटरी रिसीट्स को, और इसको हम डिपॉजिटरी रिसीट्स को क्या कहेंगे, IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। फिर ये अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स फिर इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, जस्ट लाइक ट्रेडिंग इन एनी अदर सिक्योरिटी। एग्जाम्पल कौन सा था, सिर्फ एक ही है अभी तक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। इजी था। ADR, GDR, IDR। ADR और GDR में क्या होता है, इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंट्री से फंड्स रेज करना चाहती है। IDR उसका उल्टा, जब फॉरेन कंट्री इंडिया से फंड्स रेज करना चाहती है। सिंपल। I hope you have understood the concept of ADR, GDR, IDR. If you have any doubt, please write it in the comment section. Thank you so much.